ला 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 ला। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्काने है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्काने है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हो रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हेलो दोस्त, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को ज्ञान बिंदु चैनल में स्वागत है। दोस्त, आज आप सभी लोगों को क्लास 10th का एक चैप्टर केमिस्ट्री में जो होता है अम्ल, क्षारक और लवण, उस चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? अम्ल, क्षारक और लवण। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि अम्ल, क्षारक और क्या है? लवण। इस चैप्टर से मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। कौन सी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। ओके, वही पढ़े जो एग्जाम में आता है। ओके दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? कोई भी विलयन है, अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? ओके, ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी है 3। और ये भी आपको देखना होगा कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा जा चुका है 12, 13 और 2023 में। ओके, तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर, आपका आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर? बी। कितना होगा? 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो दोस्त, ऐसा क्वेश्चंस को लिया गया है कि जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर देगा ही देगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको पता है? तो क्या ऑप्शन ए में है CaCO3 MgCO3। देखो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? CaHCO3 के होल ट्वाइस। इसको बोला जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे देखो क्या है? MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या बोला जाता है? MgHCHO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या बोला जाता है आपको पता है? तो इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। लेकिन राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? CaCO3। यही हम लोग का रासायनिक सूत्र है, किसका? संगमरमर का। ओके दोस्त, चलिए अगला नंबर बोला है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन कहने का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता दो? 5 होगा कि 7 होगा कि 14 कि 0? तो इसका राइट आंसर होगा 7। उदासीन कहेगा तो 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में पीएच का मान क्षारक विलयन है। तो क्षार कहेगा तो 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक क्या है इसमें? ऑप्शन सी। कहने का मतलब राइट आंसर 11 होगा। चलिए अगला नंबर, ये देखो कितने बार पूछा जा चुका है, देख लो ध्यान से। सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ओके, चलिए अगला देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक जानते हो? विजातीय यौगिक किसको कहते हैं? तो विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। देखो इसको कितने बार पूछा जा चुका है? देखो 14 और 22 में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि हमारा शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो बताओ आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण, ध्यान से देखिएगा। लवण बोला है ना, तो लवण कहने का मतलब क्या? HCl होगा।
NaOH होगा, K2SO4 होगा, NH4OH होगा। देखो HCl इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं ना। लेकिन NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। K2SO4 को क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट। लेकिन क्या आप NH4OH को क्या कहते हो, इसको अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर बोला जाएगा तो लवण क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहने का मतलब K2SO4। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 9 हो गया है। ओके, तो कहने का मतलब बोला है कि PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है, बताइए। सामान्य लवण है, मिश्रण लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिश्रण लवण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन, ये देखो 25 का ही क्वेश्चन है, 25 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये भी देखो क्वेश्चन 25 में ही पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय मतलब कौन है इसमें कि जो गंध नहीं देता है। तो लवंग का तेल का गंध होता है, इसका वैनिला का भी होता है। अब बताओ ये सभी है तो नहीं होता है। क्या बोला है, नहीं होता है, तो केवल सरकन का होगा। तो कहने का मतलब राइट आंसर क्या होगा, सरकन। ओके, अगला नंबर भी क्वेश्चन देखो 2025 का ही हमने उठाया है। बोला है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल, ये अम्ल लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है, विलय होता है, अविलय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है कि 12 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक या प्राकृतिक में पाया जाता है, प्राकृतिक में कौन पाया जाएगा, बताओ। हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माय डियर होगा ऑप्शन ए, हल्दी होगा। क्या होगा, हल्दी। चलिए अगला, ये 21 और 23 में पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, हमने बोला है ना कि जितना क्वेश्चन हम उठाए हैं सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोगों का 7 होता है। कितना होता है, 7। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्या बोला है, अगला नंबर देखिए क्या बोला है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बता दो। एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर, इसका राइट आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। हाँ देखो कब कब पूछा गया है, 2020 और 25 में इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सिरका किसमें पाया जाता है। सिरका बोला है, सिरका बता दो। एथेनोइक अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल होगा, मेथेनोइक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर डी होगा, एसिटिक अम्ल। ओके, कब पूछा गया है, 24 और 24 में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर में क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो माय डियर ये सारा ऑप्शन गलत है, सारा ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5 होता है। कितना होता है, 10.5। यही आपका आंसर, देखो अच्छा से लिख देते हैं, कितना होगा 10.5, ये आपका आंसर होगा। ओके, 10.5। ये सारा का सारा ऑप्शन क्या था, गलत था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बताओ। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होगा। चलिए अगला नंबर देखो 22 और 24 में पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 18। बोले कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान माय डियर बताओ 5.6 होता है, 5.6 से अधिक होता है, 5.6 से कम होता है या 7 होता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है नहीं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में क्या बोला है, शल्क चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है। धोने वाला सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्या बोला है, खाने वाला सोडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2024 और 22 में पूछा गया है। अगला नंबर लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है,
बोला है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताओ। NaHCO3 होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, CaOH के होल ट्वाइस होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। देखो इसको कितने बार पूछा गया, 19 में, 23 में दोनों सेटिंग में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको इसके बाद जो अगला चैप्टर है धातु और अधातु, धातु और अधातु का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न हम लेकर बहुत जल्द आएंगे। आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम समझ में आया होगा और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत हेल्प मिलेगा और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए, थैंक यू।